एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग को पढ़ना है यौगिक कंपाउंड, ओके। और इसके पहले हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ लिया है, तत्व के टाइप्स पढ़ लिए हैं, प्रकार। और आज हम लोग को पढ़ना है यौगिक और उससे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? तत्व जो होता था वो एक समान तत्वों से मिलकर बनता था, एक समान पदार्थों से मिलकर बनता था। लेकिन जो यौगिक है हमारा है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से बनता है। किसके निश्चित अनुपात? मतलब आपने बोल दिया 1 लीटर पानी लेना है तो आप 1 ही लीटर पानी लोगे। अगर उसमें 1 किलो चीनी आपको घोलना है तो 1 ही किलो चीनी आप घोलोगे। तो मतलब दो या दो से अधिक तत्व हों, लेकिन उनका निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल, बहुत सीधा, आप जल ले लीजिए, यानी H2O। आप बोलेंगे मैम कैसे H2O ले सकते हैं, जल कैसे ले सकते हैं? हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया। जल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1 पार्ट लेते हैं और ऑक्सीजन का 8। मतलब कौन से अनुपात में होता है? 1:8 के अनुपात, निश्चित अनुपात में यौगिक बनता है, यानी जल बनता है हमारा, ठीक है। ये आप समझ गए? एग्जाम्पल के रूप में यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से बनता है, ठीक है। और इसका जल एग्जाम्पल हो गया जिसमें हाइड्रोजन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 8 अनुपात। आप लोगों ने साड़ी में आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। ये समझ गए? तीसरी बात ये है, यौगिक जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ, ओके। ये तो समझ गए यौगिक क्या है, यौगिक के एग्जाम्पल, और ये कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, ओके। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो इसके 2 प्रकार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2 टाइप्स। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। पहला क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। पहला कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? वो यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ये सब पाए जाए, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। वह यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, उपस्थित हो, उसे हम लोग कार्बनिक
कार्बनिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे, जैसे आप बोलोगे मैम कैसे कार्बन और हाइड्रोजन कैसे होगा। अगर हम लोग बोल दें कि मीठा खाना है तो मीठे में तीखा तो नहीं आएगा, मीठा तो होगा उसमें। वैसे ही जब कार्बन और हाइड्रोजन बोला है तो कोई भी यौगिक होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होंगे, जिसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप जल को ले सकते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हो, डीएनए जो हमारा है वो भी है, आरएनए जो है वो भी है हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब ये कार्बनिक यौगिक करता क्या है? कार्बनिक यौगिक पॉइंट 1 ये करता क्या है? कार्बनिक यौगिक जो हमारा होता है वो आग बुझाने के काम आता है। कार्बनिक यौगिक जो होता है वो आग बुझाने के भी काम आता है। और कार्बनिक यौगिक जो होता है हमारा वो घुलनशील होता है, मतलब किसी पदार्थ पे हम मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं या अघुलनशील होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो पहला आप इसका क्या लिखेंगे? ये घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं ये? घुलनशील। अब देखिए कार्बनिक यौगिक में तो CO2 भी आ जाएगा, कार्बन है ना इसमें। ये जो होता है कार्बनिक यौगिक ये आग बुझाने के भी काम आता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? कार्बनिक यौगिक जो होता है ये आग बुझाने के भी काम आता है। आग बुझाने ओके, ये हो गया। आप एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए ये क्या है, तो आप बता सकते हैं ये जो है कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, या कहीं पे भी पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये कार्बनिक है। ये तो पहले ही पता चला है, कार्बो मतलब कार्बन पहले ही बता दे रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बन का नाम आ गया तो खुद ही हो जाएगा कि हाँ ये कार्बनिक है। डीएनए भी जो होता है हमारा वो भी कार्बनिक होता है, और हमारा आरएनए भी कार्बनिक होता है। ये जो है हमारे ब्लड है, ब्लड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, आगे इसको आपको पढ़ाना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कौन सा बंध होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बनिक यौगिक जो होंगे उसमें कैसा बंध होगा। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध बराबर CO2 है। ठीक है, कैसे बंद होते हैं? सहसंयोजक बंद होते हैं। इतना समझ में आ गया? कार्बनिक यौगिक क्या है? वह यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और ये क्या होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। और CO2 कार्बनिक ही यौगिक है ना, तो ये आग बुझाने के भी काम आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, और इसमें कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में CO2 डबल बॉन्ड। ओके, आगे मैं ये बताऊंगी आपको, लेकिन एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक यौगिक। तो हम लोग को पढ़ना है अकार्बनिक यौगिक। दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, वह यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन न हो, वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो मुख्य रूप से, उसे क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो, जिसमें कार्बन उपस्थित न हो, उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ओके, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके, ये ठीक है। वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बो मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट, कार्बो मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट। सॉरी, वो गाड़ी की आवाज आ रही थी इस वजह से बंद कर दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक कौन से हैं, वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बो मोनोऑक्साइड, वही बोले ना हम कि पहले कंफ्यूजन में मत आइएगा कि कार्बन लिख दिया तो मतलब होंगे उसमें, कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि नहीं माना जाता उसे। ठीक है, कार्बो मोनोऑक्साइड इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है और ये पूछ भी सकता है, क्योंकि बच्चे जब कंफ्यूजन में रहते हैं ना तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बो मोनोऑक्साइड वो क्या है, अकार्बनिक है या कार्बनिक है। ठीक है, ये समझ गए, साइनाइड हो गया, ETC इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब दूसरा इसका दे सकते हैं हम लोग, ये आग बुझाने के काम नहीं आता है। ठीक है, बोल सकते हैं ये आग बुझाने के काम नहीं आ सकता है, इसमें असहसंयोजक बंध होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब तो रेगुलर क्लास चल रही है तो थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, और अब चले थोड़ा फास्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोगों ने तत्व पढ़ लिया। तत्व में रासायनिक वर्गीकरण में तत्व नहीं, हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ चुके हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ लिया ये हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण भी कह सकते हैं उसे आप, अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, मिश्रण, मिश्रण, मिक्सचर। ओके, अब मिश्रण के नाम से ही समझ सकते हैं आप लोग, ये दो या दो से अधिक असमान तत्वों से मिलकर भी बनेगा, उसे मिश्रण कहेंगे। ठीक है, मिश्रण क्या है, अब मिश्रण क्या है, मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ के असमान, मतलब हम लोगों ने यौगिक में पढ़ा था निश्चित अनुपात होनी चाहिए, जितना बोला है उतना ही लेंगे, लेकिन इसमें जो होता है अनिश्चित अनुपात, मतलब निश्चित नहीं है, आप जितना भी ले लें। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों के अनिश्चित अनुपात हो,
और ये हाइड्रोजन, इसमें फिर जल का एग्जांपल आ सकता है। जैसे एक अनिश्चित है ना, 8 अनुपात ले लिए, या आप ऐसे ले लीजिए चीनी का ले लीजिए, कभी मीठा कर दीजिए, कभी कम हल्का कर दीजिए, कोई फिक्स ना करिए, जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, जिसकी जो इच्छा हो वैसा खाता है, ठीक है, वो हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें क्या, मिश्रण किसे कहते हैं। वह पदार्थ नहीं, 2 या 2 से अधिक, क्योंकि इसमें निश्चित तो नहीं है, 2 या 2 से अधिक। अब इसमें तत्व और पदार्थ तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तत्व या पदार्थ के किसी भी अनुपात, किसी भी अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, मिश्रण। ओके, ये क्लियर है। 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ, ये तो यौगिक के योग है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाए, लेकिन निश्चित अवस्था में मिले, निश्चित रूप से मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से जल ले सकते हैं, हाइड्रोजन H2O 1:8 होता है। कभी कभी नहीं, जैसे निश्चित अनुपात है, कभी कभी मीठा कोई ज़्यादा खा लेता है, कभी कम खा लेता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता ना। देखिए मिनरल वाटर आता है, किसी में थोड़ा फीका लगता है, कोई अच्छा लगता है स्वाद में, कोई थोड़ा मीठा लगता है, तो ठीक है, वैसा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब मिश्रण के 2 प्रकार, इतना समझ में आ गया। इतना अगर एग्जाम में पूछे कि मिश्रण जो होता है वो कौन सा अनुपात में पाया जाता है, तो बोलेंगे कि आप लोग अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में पाया जाता है, फिक्स नहीं रहता है उसमें। अब इसके 2 पार्ट है, पढ़ लेते हैं बोलो हम लोग। समांगी विषमांगी। विषमांगी इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा जहर, विषमांगी का मतलब होता है कि घुले ना, ठीक है। समांगी विषमांगी, ये हो गया, ठीक है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब समझिए, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मतलब मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, नफरत करेंगे, मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए समांगी मिश्रण जो होते हैं उनके गुण धर्म समान होते हैं। आप पूछेंगे मैम गुण धर्म अब कैसे आ गया, गुण धर्म मतलब अगर वो घुलनशील है तो दोनों जो पदार्थ होंगे वो दोनों क्या होंगे, घुलनशील होंगे, घुलनशील होंगे, ठीक है। और अगर अघुलनशील पदार्थ है तो दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो इसमें गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। पॉइंट 1 इसमें क्या लिखेंगे, गुणधर्म समान होते हैं। और इसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक वो अनिश्चित पदार्थ जो घुल जाए एक दूसरे में, उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप चीनी पानी का घोल ले लीजिए, चीनी पानी का घोल,
पानी का घोल, प्लस मतलब मिलाया गया, ठीक है। चीनी पानी का घोल ले लीजिए, शरबत गर्मियों में पीते हैं ना, चीनी पानी का घोल सब लोग कहते हैं, या लो बीपी हो जाती है तब सब लोग कहते हैं चीनी पानी नमक का घोल मिला के दीजिए इनको, मेंटेन हो जाए। तो चीनी पानी और प्लस नमक को मिलाएंगे तो क्या होगा, चीनी अलग दिखेगी, नमक अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, नहीं, तीनों मिक्स हो जाएंगे। उनके गुण क्या है, एक समान है, घुलना, मिल जाए। ये समझ में आएगा आपको। दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जो एक दूसरे में घुल जाए या मिल जाए उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे उसे। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, चीनी प्लस पानी प्लस नमक, ठीक है। अब जो हमारा है हेट्रोजीनियस, ये जो था इसके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ओके, इसके क्या होते हैं, गुणधर्म अलग होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व जिनको मिलाने पर वो न मिले उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनके गुण अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं बालू और पानी, बालू और पानी को मिक्स करके मिक्स होता है कभी, नहीं, कभी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बालू का काम अलग है और पानी का काम अलग है, कभी मिक्स ही नहीं होगी। समझ में आएंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, कोलाइडी और क्रिस्टल, कोलाइड और क्रिस्टलार जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग विषमांगी मिश्रण के दो भाग पढ़ेंगे। आप पूछेंगे मैम आगे वाले वीडियो में, तब पीछे वाले वीडियो में तो आप लोगों ने, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा इसको तो पता चला कि दो भाग होते हैं। मुझे लगा आगे बताना चाहिए, लेकिन मुझे लगा थोड़ा इधर तो हिंट दे देना चाहिए कि क्या है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण, मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। इसमें पहला है क्रिस्टलार और दूसरा है कोलाइड। इसमें सोचिए एक झिल्ली की वजह से इन दोनों में अंतर बना दिया जाता है। कहते हैं ना, एक सारी स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है, 5 भाई हैं या 6 भाई हैं, जो भी है, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 1 भाई है, 2 भाई अगर हो या 2 बहन हो, पर्सनली नहीं कहूँगी 2 भाई या 1 बहन, जो भी, अगर एक के अंदर अच्छा गुण हो और एक के अंदर बुरा गुण हो, दोनों समान हो, सारे काम के अच्छे हो, पढ़ने में तेज हो, मतलब हर काम में तेज हो, लेकिन जो एक हो वो थोड़ा गलत रास्ते पे चले थोड़ा, और जो दूसरा हो, मान लीजिए पहला जो हो वो बहुत आलसी हो, मतलब सोने वोने में ज़्यादा ध्यान जाता हो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, और लेकिन जो दूसरा है वो एक्टिव है कि मुझे करना है, जो काम वो करना है, तो दोनों का क्या करते हैं, एक पतला सा लकीर खींच देता है कि वो आलसी है, वो आलसी नहीं है, वो एक्टिव है। वैसे इसमें इन दोनों में भी एक झिल्ली, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे, वो झिल्ली इन दोनों में अंतर ला देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग चर्म झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो इन दोनों में डिफरेंस ला देती है। क्रिस्टलार जो होता है वो उससे निकल जाता है, और कोलाइड जो होता है उससे नहीं निकल पाता। तो इसमें डिफरेंस कौन ला देता है, अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में आ जाती है। झिल्ली, और ये जानते कैसे होती है, बहुत पतली होती है। ये जानवरों, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, इनके पतले
चमड़े से, पतले चमड़े से बनाया जाता है, जो पकाए नहीं जाते चमड़े, उनसे ये बनाया जाता है। और ये इन दोनों में क्या बोलते हैं, डिफरेंस करवा देती है। क्रिस्टल आर्क जो होता है वो निकल जाता है और कोलाइट जो होता है वो नहीं निकल जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इतना मैं बता दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास थोड़ी फास्ट चली क्योंकि अभी हम लोग कितने दिन स्लो चलेंगे, तैयारी करनी है ना, पढ़ना तो है नहीं कि एक साथ पूरा पढ़ना है, तैयारी करनी है। उसमें मैथ, फिजिक्स, आपका साइंस हो गया, जीके हो गया, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी ना। और पढ़िए। और एक फैक्ट बताना चाहूँगी आप लोगों को लास्ट में। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि मुझे लगा ये ज़रूरी है आप लोगों को बता दूँ। एक्सपेरिमेंट जब कई वैज्ञानिक मिलके किए तो उन्होंने देखा कि जो हमारा माइंड है, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा माइंड हमारा होता है कि एकाएक होता है कि अब मुझे पढ़ना है, चारों पढ़ने, यूट्यूब से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है, चारों पढ़ लेता हूँ। तब माइंड में 5 सेकेंड के लिए वो बातें रहती हैं, 5 सेकेंड के लिए, ओनली 5 सेकेंड, ओके, 5 सेकेंड के लिए वो बातें रहती हैं कि मुझे पढ़ने जाना है। और जैसे ही हम लोग दिमाग में अपनी बहाना बनाते हैं कि थोड़ा खेल लेते हैं, तो फिर वो पढ़ाई गई हमारी, एकदम गई। तो ये एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि अगर आपका जो माइंड है वो कहता है कि हमें पढ़ना है, तो आप तुरंत नोट्स निकालिए, उस पर लिखिए मुझे पढ़ना है और तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, अगर ऐसे प्रोसेस में आप काम करेंगे तो माइंड को एक्टिव कर पाएंगे। अगर हम लोग बार बार निगेटिव थॉट देंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो काम नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि हमारा ब्रेन जितना ही निगेटिव चीज़ें गेन करेगा, जितना ही निगेटिव चीज़ें लेगा, उसे निगेटिव ही थॉट आते जाएंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव थोड़ा हो रहे हैं कि चलो घर से बाहर तो निकले, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या करते हैं, तैयारी तो करें, कम से कम कोशिश तो करें, घर बैठे क्या कर सकते हैं, ऐसे बैठे क्या कर सकते हैं, कुछ तो तैयारी करें, थोड़ा निकले तो, जाने तो। जब आप निकलेंगे ना तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। एक मूवी में कहा गया है ना कि आप भगवान के भरोसे बैठे रहिए कि भगवान हमें देंगे, रास्ता देंगे, हमें पैसा देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम तैयारी करेंगे। और भगवान का जाने इसलिए बैठे हो आपके भरोसे कि आप बाहर निकलिए, हम पैसा देते हैं आपको, नौकरी भी देंगे, आप तैयारी भी करिए, पढ़ाइए भी, या जॉब करिए, कुछ भी करिए, मतलब रास्ता देंगे आपको। तो इसलिए घर से बाहर निकलिए। ये नहीं कहेंगे घर से बाहर निकलिए, मतलब अपने जो मन का घर है उससे बाहर निकलिए कि मुझे कुछ करना है। पहले रास्ता एक बार कोशिश तो करिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। जब तक ये नहीं सोचेगा तब तक भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादातर हमारे भारत में कहा जा रहा है कि युवा है, और युवा के हाथ में बागडोर है। तो अगर अच्छे रास्ते पे चलेंगे हम लोग, अच्छा होगा, बुरे रास्ते पे चलेंगे, बुरा होगा। हमेशा सरकार को ही नहीं दोष दे सकते हम लोग कि सरकार अच्छी नहीं कर रही है, वो कोई भी सरकार हो, आपका उंगली पकड़ के नहीं आएगी कराने के लिए कि आप चलिए बच्चा पढ़िए। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपके टीचर खाली आपको पढ़ा सकते हैं, सिर्फ पढ़ा सकते हैं, आपको और कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना खुद आपको है, सपना आपने देखना है, पूरा आपको करना है, मेहनत आपको करना है। ठीक है, और अगर कुछ गलत कहा हो तो सॉरी, लेकिन मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अब नहीं कुछ तो एक होता है ना कि एक टीचर का थोड़ा लहजा आ गया अंदर, लहजा मतलब थोड़ा टीचर जैसी भावनाएं आ गई हैं कि मुझे बताना चाहिए जो सही हो, या मेरे जो एक्सपीरियंस हो वो बतानी चाहिए आप लोगों के साथ। तो वो मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी निकलिए घर से, मन के घर से निकलिए। आपने सपने देखे, कोई और पूरा नहीं करेगा उसे। अगर ऐसी बात है तो आप करें ना, फिर कोई और। आप सपने देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर कार हो, बढ़िया घर हो, तो आप मेहनत करेंगे, आप सब करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन एंड गुड इवनिंग। बी सेफ, मास्क लगा कर चलिए, हेलमेट लगाइए एंड खुश रहिए, तैयारी करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। थैंक यू।